हेलो एवरीवन, आरटी एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज चलिए इस पीडी के कुछ ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन हैं, साइंस के हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एनिलिडा ग्रुप में देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, ऑनलाइन ईयर है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो चलिए, अब इसमें पूछा जा रहा है एनिलिडा ग्रुप। तो एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन आएंगे? एक मिनट। एनिलिडा ग्रुप में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? तो ये हो गया हमारा जोक और केंचुआ। कौन कौन से हो गया? जोक और केंचुआ। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स। ये कुछ ज़्यादा है, ये एक मिनट। ठीक है, अर्थोपोडा ग्रुप में चलिए, अब अगला क्वेश्चन, अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो अर्थोपोडा ग्रुप में कौन कौन है? तिलचट्टा आ जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे, खटमल और मक्खी। तो देखिए, इसमें अर्थोपोडा में बोला जा रहा है, तो अर्थोपोडा में ये जो मेनली कौन कौन से आएंगे? तिलचट्टा आ जाएंगे, ठीक है, मच्छर आ जाएंगे, खटमल आ जाएंगे, मक्खी आ जाएंगे, जैसे कि जिनके मतलब जो उड़ सकते हैं, पंख, जो जैसे मच्छर, तिलचट्टा, खटमल, मक्खी। ठीक है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलस्का में क्या आएंगे? जो कि जैसे कि घोंगा, सीपी। कौन कौन आएंगे? घोंगा और सीपी। ये जो समुद्री होंगे, जो पानी में रहने वाले हो जाएंगे, कौन कौन से? मोलस्का ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु हैं? अब इकाइनोडर्मेटा, तो चलिए इसमें आ जाएंगे तारा मछली और ब्रिटिश स्टार। ब्रिटिल स्टार कौन है? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। ठीक है, मनुष्य का पाचन किस क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ स्टार्ट होता है, भोजन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुंह से, यानी मुख से। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? देखिए, सिराएं द्वारा कौन सा? अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। कौन सा? इम्प्योर ब्लड। धमनी द्वारा, देखिए, धमनी द्वारा प्रवाहित कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो यानी क्या होता है? धमनी द्वारा कौन होता है? शुद्ध रक्त। ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? देखिए, विटामिन कौन सा है जो जल में नहीं, उसको डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, घुल नहीं सकता, तो वो बी एंड सी। कौन होता है? बी और सी। ठीक है, कौन सा होता है फ्रेंड? बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? अब सोडियम का कार्य देखिए, सोडियम का कार्य, यह रक्त द्वारा, ये क्या करता है? ये रक्त द्वारा नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या क्या करता है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। देखिए, हमारे शरीर में क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर का बैलेंस करके रखता है, और क्या करता है? जो जल का होता है ना, जल का जो वाटर बैलेंस करता है। ठीक है, शरीर में। चलिए, पोटासियम का क्या कार्य है? पोटासियम यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। देखिए, पोटासियम का क्या फंक्शन है? देखिए, पोटासियम का यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, जो हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो उसका हार्ट बीट होता है, वो उसका, और नाड़ी यानी पल्स रेट जो होता है, इसका जो फंक्शन है, उसका ये संचालित करता है। ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? अब देखिए, ग्लूकोज में अगर ऑक्सीजन ना रहे तो अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हमारे मसल से जो रिएक्ट करता है अंदर में, शरीर के अंदर, तो लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण हम लोग क्या थकान महसूस होता है। ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? अब देखिए, अगर ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का अगर ईस्ट और बैक्टीरिया से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? इथाइल एल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। देखिए, इससे पहले हम लोग कुछ पढ़े, जैसे कि बिना ऑक्सीजन का और देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है रिएक्शन से। ठीक है, ग्लूकोज के। ठीक है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? देखिए, अब एनिलिडा जो ग्रुप है, उसका जो उत्सर्जन होता है वो किस अंग से होता है? बॉडी कौन से पार्ट से होता है? तो नेफ्रिडिया। किससे? नेफ्रिडिया से। मूत्र का पीएच मान पूछ रहा है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6। यदि स्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है? ठीक है, पूछ रहा अंतःस्रावी
देखिए पूछ रहा बहिस्रावी अंतस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है। देखिए ये जो ग्रंथि है दोनों किस ग्रंथि में पाई जाती है, अंतस्रावी और बहिस्रवंती। तो चलिए आज देखते हैं, इसमें क्या होता है। अग्नाशय में, पेनक्रियाज में, किस में होता है, पेनक्रियाज में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी, देखिए ये ब्रेन में हमारा पाया जाता है, इसको क्या इसको मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। अब अगर स्प्रिंग, देखिए कोई भी स्प्रिंग अगर हम खींचते हैं तो खींचने के बाद वो ऑटोमेटिक ही अपने स्थान पे जाएगी, तो उसके लिए कौन सा बल, प्रत्यायन बल, कौन सा, प्रत्यानयन बल, ठीक है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। देखिए फर्टिलाइजर के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा होता है, कंपोस्ट होता है। क्या होता है, कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। देखिए अवसादी किस में पाया जाता है, अगर पेट्रोल हम लोग निकालते हैं तो कौन से चट्टान से, अवसादी चट्टानों में, ठीक है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी। देखिए हीलियम। अब क्या होता है ना, देखते होंगे बहुत सारे जो मेले वेले में जो बेचा जाता है गुब्बारा, वो बहुत ही उड़ना, मतलब वो बहुत ही इजी वे में उड़ने लगता है, हल्का होता है, अगर उसको नहीं बांधा जाए तो बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो उसमें क्या रहता है, हीलियम रहता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो डीडीटी का रूप किसका, कीटनाशक, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इथनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर हम इथनॉल को ज़्यादा यूज करते हैं तो कौन सा, यकृत यानी लीवर। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो अगर सभी अम्लों में एसिड में अगर पाया जाए अनिवार्य रूप से तो क्या है, हाइड्रोजन है। कौन सा, हाइड्रोजन यानी पानी, ठीक है, वाटर। आग लगने तथा फैलने देखिए हाइड्रोजन गैस जो इसमें बताया गया, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। देखिए इसमें क्या बताया गया कि अगर आग हम इसमें सूती वस्त्र के बारे में बताया गया। अगर हम आग कोई भी सूती कपड़ा हल्का पहनते हैं तो उसमें क्या आग लगने का कम चांस रहता है। और ये गर्मी में भी हम राहत देती है, गर्मी से भी हम बच सकते हैं। ज़्यादा गर्मी में हम लोग क्या हल्का कपड़ा ही पहनते हैं, सूती का ही। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा, लोहा का, जैसे इसमें लोहा का कौन सा बारे में, आयरन का जो बॉडी में हमारे पाया जाता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो कौन, हरी सब्जियाँ। अगर आयरन की कमी होती है तो हम जितने भी हरी सब्जियाँ खा सकते हैं, इसमें कमी को दूर कर सकते हैं खा के। गैसोलीन को किसके द्वारा मिश्रण करके गैसोहल बनाया जाता है। तो इथाइल एल्कोहल। अगर गैसोलीन में गैसोलीन बनाना है, गैसोहल बनाना है तो क्या डालेंगे, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। जैसे इमीडिएटली अगर किसी को जो दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, उसको थोड़ा सा इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या है, ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि ओजोन परत क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। देखिए इसमें क्या, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो ऊपर में है उसके कारण उसको रोकता है कौन, ओजोन परत रोकता है, ताकि हमारे त्वचा जो स्किन कैंसर से बचाता है, ठीक है। अंत ज्वर यानी थायराइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है। सॉरी, टाइफाइड के लिए अगर हम अंत ज्वर जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसका क्या, क्लोरोमाइसिटिन एक दवा है जो टाइफाइड के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। अगर गैस हम लोग जलाते हैं घर में तो वहाँ जो सबसे उसका जो बर्निंग पॉइंट जो होता है, सबसे जलने वाला हिस्सा होता है, गर्म हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको एक मिनट, ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं, यानी नॉन लुमिनियस जोन बोलते हैं। क्या होता है, नॉन लुमिनियस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। सिनेबार किसका है, इसके पारा का, ठीक है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। हमारा जो जितना भी टेम्परेचर होता है शरीर का, उसमें कितने कंट्रोल होता है, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणिका हो, यानी रेड ब्लड का, ठीक है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डी होती है। हमारे जो कशेरुक दंड में कितने होते हैं, 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, बैसिलस कैलमेटे
ग्यूरिन क्या होता है? बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होते हैं? एथलीट फुट नामक किसी कवक द्वारा होता है, ठीक है। दमा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा, ठीक। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया कृमि यानी वर्म वर्म से होता है, ठीक है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गति तो क्या हो जाती है? जब कोई भी वस्तु, अगर हम उस पर वेग चल रहा है और उस पर डबल वेग है, अगर हम मूवमेंट में है, जैसे कोई वस्तु गति कर रहा है और उस पर डबल हम वेग लगा देंगे तो क्या उसका गतिज ऊर्जा, जो उसका चलने का जो चाल में गति का नियंत्रण, जो उसमें बढ़ोतरी होगी, क्या होता है? 4 गुना हो जाएगी, कितने? 4 गुना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकनिका को और नाम से क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसे पावर हाउस ऑफ कहते हैं, ठीक है। सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष, आवृत्ति वृक्ष, किसमें? आवृत्ति, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला, क्या क्या अर्थ है? ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते। देखिए जिसे क्या होता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जो पेड़ हरा भरा रहे वन, और पतझड़ में क्या होता है? फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कि कवक से, ठीक है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से? लाइकेन, लाइकेन को सवाल और क्या, ये कहाँ? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? देखिए ये जो बेकरी वगैरह में जो हम एगार जो प्राप्त करते कहाँ से? शैवाल से मिलता है, ठीक है। लौंग किसके प्राप्त होता है? लौंग पुष्पकली यानी फूल, फूल उसका जो हिस्सा है, ठीक है, फूल से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय प्रवृत्ति से पाक्षा शर्करा, ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? देखिए जो हम लोग लंबे समय तक क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि अनशन पे बैठते हैं और कुछ भूखे प्यासे रह जाते हैं कुछ किसी चीज़ का डिमांड के लिए, तो उसमें क्या हमारे शरीर में क्या रिलीज होता है? तो ग्लूकोनोजनन क्या होता है? उसको ग्लूकोनोजनन बोलते हैं, ठीक है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? किसको? मेल्विन केल्विन को। किसको? मेल्विन केल्विन को। किस पदार्थ के संचयन में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकान महसूस होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकन यानी लिम्फोसाइट के कारण। क्या है? लिम्फोसाइट के कारण, ठीक है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? यानी रेड ब्लड का कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा जो रक्त होता है, सीरा के द्वारा जो रक्त जाता है वो किस? फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ठीक है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवन, डायलिसिस के द्वारा। देखिए अगर किसी का किडनी फेल हो जाता है तो आर्टिफिशियल जो लगाते हैं हम लोग पेस मेकर, तो क्या डायलिसिस के द्वारा उसको डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस के द्वारा वो काम करता है, ठीक है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण सॉरी पिगमेंट पर आश्रित कर किस में पाया जाता है? वो तो परितारिका यानी आइरिस पे वो डिपेंड करता है। उसका आँख लाल रंग जो भी होगा, नीला भूरा जो भी, वो डिपेंड करे किस पे? आइरिस, परितारिका पे, ठीक है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? यानी नेत्र श्लेष्मा। कौन? नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा। कौन? कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से कारण। किससे होता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली यानी फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। कृत्रिम वीर्य सेवन सेचन के उद्देश्य में वृषण वीर्य को किसमें संचयित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किसमें? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। किसका? रेफ्लेसिया का, ठीक है। नेक्स्ट। असत्य फल मुख्य रूप से कौन से होते हैं? नारियल, कटहल, सेब। कौन कौन से होते हैं? नारियल, कटहल और सेब। नेक्स्ट है
किसी वृक्ष की आयु कैसे चलती है? वलयों को गिनकर। किसके द्वारा? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन यानी हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? तो ये हाइड्रोफोनिक्स जो होता है, जो बिना मिट्टी के पादप उगाना, ठीक है, उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोनिक्स। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिका का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसको? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से, ठीक है। अब मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती रहती है? विटामिन B1 की। किसमें? विटामिन B1 की। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता क्या? ऋणात्मक। अगर कोई सदिश राशि है तो उसका कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक उसका जो परिमाण होगा। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से, ठीक है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, थोड़ा देर बाद जो जीवाणु बैक्टीरिया जो रहता है, यूरिया जो अमोनिया में बदल जाता है, इसके लिए, ठीक है। किस मछली में सल्क नहीं होते? कैटफिश में। किसमें? कैटफिश में। किसमें? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावरण के कारण, यानी स्विम ब्लैडर के कारण। उनमें स्विम ब्लैडर होता है, ठीक है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टैनले ने। किसने? WM स्टैनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शुद्ध आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर, ठीक है। लिटमस किसमें मिलता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। किससे? सिनकोना से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। किससे? सूखे लेटेक्स से हम अफीम प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।